हाय फ्रेंड्स, आज जानेंगे हम विटामिन ई के बारे में। तो इस तरीके से पूरा विटामिन पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी सारे पीडीएफ ये देख रहे हैं आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो विटामिन ई के बारे में जानेंगे। तो विटामिन ई का इसका नेम है, मतलब टोकोफेरॉल नेम है। और यहाँ पर देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर अल्फा टेकोफेरॉल कहते हैं। तो स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करने का तरीका आप सीख लीजिए। बस 2-3 बार ही ड्रॉ करेंगे तो बहुत आसान स्ट्रक्चर है। तो आपको टोकोफेरॉल का स्ट्रक्चर बनाने आ जाएगा। तो इसका ड्रॉ कर लीजिए किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है वो। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इस तरीके से इसमें बहुत सारे दो है रिंग। तो केमिस्ट्रीज का देख लेते विटामिन ई का कि दे हैव अ क्रोमेन रिंग जिसको टोकोल कहते हैं सिस्टम विद एन आइसोप्रिनोइड साइड चेन। इसमें बहुत सारे आइसोप्रिनोइड चेन होते हैं, मतलब एक तरीके के चेन दिखाई देते हैं इसमें। तो यही स्ट्रक्चर देखे थे। तो इसमें ये खास बात ध्यान रखना है कि जो ये होते हैं आइसोप्रिनोइड, इसमें साइड चेन होते हैं। और क्रोमेन रिंग, ये क्रोमेन रिंग है और ये आइसोप्रिनोइड चेन इसके खूबी है। और देख सकते हैं कि ग्रुप ऑफ टोकोफेरॉल एंड टोकोट्राइइनॉल जो इसमें देख रहे हैं बहुत सारे हैं। फिर 8 टोकोफेरॉल हैव बीन आइडेंटिफाइड। अभी तक 8 टोकोफेरॉल आइडेंटिफाइड हो चुका है। अल्फा टोकोफेरॉल उसमें से सबसे मोस्ट एक्टिव है। विटामिन ई इज स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू, लिवर एंड मसल्स। तो इतने सारे स्टोरेज होता है विटामिन ई का। उसके बाद यहाँ पर विटामिन ई में है कि इसका डायटरी सोर्स कहाँ कहाँ से यह प्राप्त होता है विटामिन ई। तो विटामिन ई जो होता है और वेजिटेबल ऑयल्स आर रिचेस्ट सोर्स ऑफ, यानी कि अलग अलग तरह के जितने भी सारे वेजिटेबल्स ऑयल्स को हम खाते हैं उससे विटामिन ई हमें प्राप्त होता है। जैसे व्हीट जर्म ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कॉर्न ऑयल, ये सब से। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन फेयर क्वान्टिटीज इन राइस, सोयाबीन्स, कैबेज, ईस्ट, एप्पल सीड, पीनट्स, यानी कि कुछ न कुछ मात्रा में ये सब में ही पाया जाता है। सोयाबीन, कैबेज, ईस्ट और एप्पल सीड, पीनट्स। तो इतने सारे चीज़ में डायटरी सोर्स है। अब विटामिन ई जो होता है नॉर्मल ब्लड में कितना होता है, तो जैसे एक मतलब डेसीलीटर 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर विटामिन ई होता है। तो समझ सकते हैं हमारे ब्लड के लिए भी कितना फ़ायदेमंद है। और यहाँ पर रिकमेंडेड डेली अलावेंस जिसको आरडीए कहते हैं, तो एडल्ट में लगभग 20 से 25 इंटरनेशनल यूनिट पर डे और चिल्ड्रेंस में 10 से 15 इंटरनेशनल यूनिट पर डे होता है। और इसी के आसपास कर सकते हैं। प्रेगनेंसी हो तो उसमें ज़्यादा होगा, और जो इन्फेंट्स है मतलब बच्चे उसमें थोड़ा, और इस तरीके से पहचान सकते। तो जनरल ये है रिकमेंडेड डेली अलाउंस जिसको आरडीए कहते हैं। एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन यानी कि विटामिन ई का एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होता है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमारे बॉडी में किस तरीके से होता है। तो वही है कि फ्री टेकोफेरॉल एंड देयर ईस्टर्स, जो फ्री टेकोफेरॉल होता है और इसका ईस्टर्स होता है वह रीडली एब्जॉर्ब्ड इन ए स्मॉल इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ बाइल साल्ट्स, यानी कि बाइल साल्ट्स की सहायता से वह हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। तब जो एब्जॉर्ब होता है विटामिन ई वह ट्रांसपोर्टेड होता है लीवर की ओर। जो एब्जॉर्ब विटामिन ई is transported to liver where it gets incorporated into lipoprotein, वह lipoprotein में टूट जाता है, and carried by blood to muscles tissue and to adipose tissue for storage होने के लिए adipose tissue में चल जाता है। तो बहुत आसान है। वह सबसे पहले हमारे माउथ के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आया बाइल सेल्स की सहायता से, तब विटामिन ई ट्रांसपोर्ट होता है लीवर में, तब लीवर से वह लाइपोप्रोटीन में कन्वर्ट होकर ब्लड में आता, फिर ब्लड से मसल्स टिश्यू में आता, फिर मसल्स टिश्यू के बाद एडिपोज टिश्यू में आता है। आप देख लेते हैं बहुत सारे फंक्शन ऑफ विटामिन ई का है। विटामिन ए हमारे ब्लड में जो 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। तो फंक्शन ऑफ विटामिन बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले सबसे खास बात है कि यह एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होते हैं, यानी कि मोस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब तो जानते होंगे कि इट प्रिवेंट्स द नॉन एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन ऑफ वेरियस सेल कंपोनेंट्स, एग्जाम्पल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड,
by oxygen and free radicals such as superoxide and hydrogen peroxide। तो यहाँ पर मतलब ऑक्सीजन को जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं बहुत सारे मेम्ब्रेन फैटी एसिड का, तो उसमें ऑक्सीजन को जोड़ने से ऑक्सीजन को वहाँ तक जाने से रोकने में मदद करता है विटामिन ई। तो इस तरीके का ये है। तो यहाँ पर है कि इट प्रिवेंट्स द नॉन एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन ऑफ वेरियस सेल कंपोनेंट्स। एग्जांपल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है वह बाई ऑक्सीजन एंड फ्री रेडिकल्स सच एज सुपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये विटामिन ए इज लाइपोफिलिक। फिलिक मतलब तो जानते होंगे अट्रैक्शन। विटामिन ई जो है वह लाइपोफिलिक है यानी कि लिपिड से लव करता है एंड इज फाउंड इन एसोसिएशन विद लाइपोप्रोटीन। इसीलिए यह लाइपोप्रोटीन के साथ रहता है। फैट डिपॉजिट्स एंड सेलुलर मेम्ब्रेन में हेल्प करता है। इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम पूफा मतलब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रिएक्शन से यह प्रोटेक्ट कराता है विटामिन ई। तो ये सब फंक्शन देख रहे हैं। फिर है कि एक्ट एज स्कैवेंजर and gets itself oxidized to quinone from by free radicals and spares a। फिर उसके बाद स्पेयर पूफा। तो यहाँ पर स्कैवेंजर की तरह वर्क करके और इसको इट्स गेट्स इट सेल्फ ऑक्सीडाइज्ड यानी कि क्विनोन फ्रॉम बाय फ्री रेडिकल्स एंड स्पेयर्स पूफा में इस तरीके से कन्वर्ट करता। तो ये रोल है। और सेलेनियम के साथ खास रिलेशनशिप है कि यह सेलेनियम के साथ कुछ अलग तरीके के फंक्शन करने में मदद करता है। तो सेलेनियम हेल्प्स इन तीज फंक्शन। तो विटामिन ई तो करता ही है, उसके साथ सेलेनियम ही कराने में उसको मदद करता है विटामिन ई को। तो ये फंक्शन है विटामिन ई का। फिर है कि इसेंशियल फॉर द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के विटामिन ई इसेंशियल है एंड इंटीग्रिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंटीऑक्सीडेंट। उसके बाद है कि रिप्रोडक्टिव फंक्शन एंड प्रिवेंट स्टेरिलिटी यानी कि रिप्रोडक्टिव फंक्शन को सही तरीके से करता है। जैसे स्पर्मेटोजोआ हो गया उसमें बहुत रोल निभाता है, चाहे फीमेल में भी इस तरीक़ा से ओवा में ये विटामिन ई बांझपन को रोकने में मदद करता है। विटामिन ई प्रिजर्व एंड मेंटेनिंग मतलब जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गोनाड्स फॉर प्रॉपर रिप्रोडक्टिव फंक्शन। सही तरीके से रिप्रोडक्टिव फंक्शन हो उसके लिए जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गोनाड्स होता है, उसको यह प्रोटेक्ट करता है मतलब प्रिजर्व करता है, सही तरीके से फंक्शन कराने में मदद करता है। फिर यह स्टेबलाइज को एंजाइम क्यू यानी कि रिक्वायर्ड फॉर सेलुलर रिस्पायरेशन थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो यह स्टेबलाइज करता है को एंजाइम क्विनोन जो होता है वो, जो कि सेलुलर रिस्पायरेशन कराने में मदद करता है थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के माध्यम से। Increase the synthesis of heme by enhancing the activity of 6-aminolevulinic acid synthesis and ALA dehydratase। तो इतने सारे फंक्शन है, फंक्शन में 5-6 भी अगर एग्जाम में लिख देंगे तो हो जाएगा। तो इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ हीम बाय इनहेंसिंग द एक्टिविटी ऑफ 6-aminolevulinic एसिड सिंथेसिस एंड एल डिहाइड्रेटेस। तो ये हीम मतलब जानते होंगे जिसके कारण ब्लड रेड होता है, तो वही हीमोग्लोबिन है, तो उसको एक्टिविटी को बढ़ाता है, उसी के माध्यम से ब्लड में बहुत सारे वर्क होते हैं। फिर है कि वर्क इन एसोसिएशन विद विटामिन ए सी एंड बीटा कैरोटीन टू डिले द ऑनसेट ऑफ कैटरैक्ट। तो एसोसिएशन विद विटामिन ए सी एंड बीटा कैरोटीन के साथ यह होता है और वर्क कराने में मदद करता है विटामिन ई। रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर स्टोरेज ऑफ क्रिएटिन इन स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स के लिए क्रिएटिन कितना लाभदायक है पता तो होगा ही। तो यही प्रॉपर स्टोरेज ऑफ क्रिएटिनिन मतलब क्रिएटिन इन स्केलेटल मसल्स में हेल्प करता है। नीडेड फॉर ऑप्टिमल एब्जॉर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड फ्रॉम इंटेस्टाइन। तो नीडेड जो होता है ऑप्टोमिनल मतलब ऑप्टिमल ऑब्जॉर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड फ्रॉम इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन से ये जो होता है अमीनो एसिड उसको भी एब्जॉर्प्शन कराने में मदद करता है। तो इतने सारे फंक्शन है विटामिन ई का। एक और है कि इन्वॉल्व इन प्रॉपर सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड को ही बनाने में हेल्प करता है। अब डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई देखते हैं। तो डिफिशियंसी इसका होता है जैसे
मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मतलब मसल्स में कुछ खराबी आ जाना, तो इससे विटामिन ई की मतलब हो सकता है डिफिशियंसी कारण। फिर है हीमोलाइटिक एनीमिया यानी कि मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। तो हीमोलाइटिक एनीमिया मतलब जो ब्लड है वह अगर टूटने लगेगा तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। चेंजेस इन CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो चेंजेस होते हैं उसमें भी यहाँ ला सकता है। विटामिन ई की अगर कमी होगा तो इतने सारे डिफिशियंसी की वजह से होता है। टॉक्सिसिटी, विटामिन ई इज लिस्ट टॉक्सिसिटी, नो टॉक्सिक इफेक्ट हैज़ बीन रिपोर्टेड। टॉक्सिसिटी तो है ही विटामिन ई का, लेकिन ज़्यादातर यह उतना नहीं माना गया कि विटामिन ई की कमी होगा तो इससे इस मतलब नुकसान हो सकता है। तो इस तरीके के विटामिन ई के बारे में इतने बातें जान लिए। तो इस तरीके से विटामिन ई का सोर्स ये भी है, बहुत सारे सीरियल्स और उससे बने प्रोडक्ट भी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस तरीके से पूरा पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, तो बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए, धन्यवाद।